नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ। ओडिशा में पुरी बीच के पास कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है। दोस्त के साथ समुद्र तट पर गई थी छात्रा। आरोपियों ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे हैं। इनकार करने पर दोस्त के हाथ बांधे गए हैं। लड़की से गैंग रेप किया गया है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई और तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। तो आपको बता दें कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज की है, तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। उड़ीसा के पुरी बीच के पास कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है। दोस्त के साथ समुद्र तट पर छात्रा गई थी। आरोपी पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं देने पर, इनकार करने पर दरिंदगी की गई है। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है। तीनों दरिंदे जो हैं वो अब पुलिस की पकड़ में हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। ओडिशा में पुरी बीच के पास छात्रा से गैंग रेप हुआ है और आपको बता दें कि आरोपियों ने वीडियो बनाया है, ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे, इनकार करने पर दरिंदगी की। तीनों दरिंदे गिरफ्तार हैं और उड़ीसा के पुरी बीच के पास कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। और आपको बता दें कि जो ये आरोपी थे, इन्होंने वीडियो भी बनाया, ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे, पैसे ना देने पर दोस्त के साथ भी दरिंदगी की है। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में तीनों दरिंदे गिरफ्तार हैं। उड़ीसा के पुरी बीच पर छात्रा के साथ आपको बता दें गैंग रेप की घटना हुई है। और अक्षय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, पीड़िता ने शिकायत दर्ज की है, तीनों आरोपी गिरफ्तार है। ये आरोपी कौन है, क्या कुछ ये पूरी घटना थी, क्या कुछ सामने आया है अब तक? देखिए, 3 आरोपी नहीं, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जो तमाम घटना है उसको कहीं ना कहीं जो पुलिस है उन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। और ये जो छात्रा और उनके साथी एक पिकनिक स्पॉट जाते हैं, वहाँ घूमने के लिए वहाँ जाते हैं। उसके बाद उनके साथ ये वारदात हो जाता है और कहीं ना कहीं जो आरोपी जो है, सूत्रों के मुताबिक आरोपी उनके साथ नाव में बैठ के वहां तक गए थे और वहां मौका पाकर उनके जो तमाम जो फोटो और जो वीडियो हैं वो छिप कर ले लिए थे। उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने लगे और उनके साथ ब्लैकमेल के बाद उनको जो पैसा मांगने की जो बात कही जा रही है, पैसा मांगे। उसके बाद वो ऑनलाइन के जरिए 2500 रुपए और ऑफलाइन यानी कैश के जरिए उनको 1000 रुपए, यानी कुल मिलाकर 3500 रुपए उनको देने के बावजूद भी उनके साथ जो आरोपी हैं उनके साथ ये दुष्कर्म किए हुए हैं। उसके बाद वहां से जो जंगल है वहां छोड़कर ये जो आरोपी हैं वहां से भाग निकले। उसके बाद जो छात्रा और उनके साथी है वो डरकर वहां से आने के बाद लोगों को बताए और लोगों के बताने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म हुआ और पुलिस खबर मिलते ही पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची और तमाम पहलुओं को खंगाली। उसके बाद जो 2 आरोपी हैं, जो विक्टिम है, उनके शिकायत के आधार पर जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो पिकनिक स्पॉट में ऐसा हो जाना कहीं ना कहीं एक निंदनीय विषय है। और आपको बता दें ये एक ही घटना नहीं, गोपालपुर में भी जो पिछले कुछ महीने पहले ऐसा ही एक वारदात हुआ था। वहाँ एक जो छात्रा है और उनके साथी वहाँ घूमने के लिए गए थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ था और उनके साथ जो आरोपी हैं उनको भी बलात्कार किया गया था। तो कहीं ना कहीं पिकनिक स्पॉट में ऐसे जो वारदात हो रहे हैं उनको रोकने के लिए पुलिस जो है उनको कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे उनको रोका जाए और कैसे जो ये वारदात है उनको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं इन जो आरोपी हैं, इन आरोपियों को फिलहाल पकड़ा गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो पुलिस है वो भरोसा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल। अब देखिए अक्षय, ये जो ओडिशा का पुरी बीच है ये बहुत फेमस है। यहाँ पर हमेशा ही टूरिस्ट आते रहते हैं, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं,
मंदिर भी जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर, और उसके बाद कई सारे लोग हैं जब यहाँ पर पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करती है। अब पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि कोई एक ऐसी टीम बनाई जाए जो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहे और इस तरह की हरकतों पर ध्यान दे, क्योंकि जो पहला मामला आया था वो भी कुछ इसी तरीके का था। फोटो खींची गई थी शायद बिना इजाजत, ब्लैकमेल किया गया था, और जब साथ वाले युवक ने इस पर इनकार किया तो उनसे मारपीट की गई और लड़की से रेप किया गया था। जी देखिए, वारदात कहीं ना कहीं वारदात से एक समान हो चुका है। वारदात जो गोपालपुर में हुआ था उसी वारदात को यहाँ दोहराया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और उनके जो चुपके से उनके जो फोटो और वीडियो ले लिए, उसके बाद उनको पैसा मांगने लगे। बिल्कुल, और उसी के बाद ये पूरी घटना सामने आई है। बहरहाल देखना होगा कि ये जो तीसरा आरोपी है ये कब पकड़ में आता है।